हरिओम आत्मीय भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि भगवान विष्णु के मंदिर परिसर से आज गुरुवार को युग गीता का एक प्रवचन आपके सामने दे रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं इसमें ध्यान देकर सुनिए। इस प्रकार इस श्लोक में भगवान वाणी संबंधी तपों का वर्णन करते हैं। कहते हैं मनः प्रसादम सौम्यस्त्वम मौन मात्म विनिग्रह भाव संशुद्धे तपो मानस मुच्यते। मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, मननशील, मन का निग्रह, भाव शुद्धि ये मन संबंधी मानसिक तप कहते हैं। मन जिसका पवित्र है वो मानसिक तप है। ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें भगवान कृष्ण कहते हैं कि मानसिक तप का पहला लक्षण है मन प्रसन्न होना चाहिए, यानी मन खुश होना चाहिए, कोई टेंशन नहीं। कई बार लोग स्वयं को कष्ट देने को, स्वयं को अनावश्यक तकलीफ से गुजारने को तप समझते हैं। पतंजलि योग सूत्र में कहते हैं कि तपो द्वंद्व सहनम, अर्थात तप द्वंद्व को सहने को कहते हैं। इसको वे आगे भली भांति कहते हैं परिभाषा देते हुए, तच्चितम प्रसादनम अवधानम, यानी वह तप चित्त की प्रसन्नता को बाधित न करे, माने जो हृदय की प्रसन्नता है उसको कष्ट ना दे, वही तप है। इसलिए भगवान कृष्ण पहला सूत्र कहते हैं कि मनः प्रसादा, यानी मन की प्रसन्नता, चित्त की प्रसन्नता मानसिक तप है। वस्तुतः दुर्गुण दुराचारों के कारण भोगों की प्राप्ति के लिए जब मन प्रयत्न करता है तो मन में मात्र अशांति ही जन्म लेती है। उस समय जब मन उनकी प्राप्ति के लिए मचलता है तब उसे प्रतीत होता है कि भोग उसे शांति प्रदान नहीं करेंगे, सुख नहीं देंगे, पर वस्तुतः वो अज्ञान के अभाव के कारण दुख का कारण बनता है। इस समस्त दुर्भावनाओं से मन को मुक्त रखने के लिए मन को प्रसन्न रखना ही चाहिए। इस संदर्भ में एक पौराणिक आख्यान है। एक बार कुबेर ने स्वर्ण नगरी लंका का निवास किया तो उसे भगवान शिव को भेंट किया। भगवान शिव यक्षराज कुबेर से बोले, कुबेर मैं कैलाश पर समाधि मग्न रहने में संतुष्ट हूँ, इस स्वर्ण नगरी का मैं क्या करूँगा। तब दशानन रावण वहां पहुंचा और उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि लंका उसे दे दी जाए। भगवान शिव ने उसे दे दिया। इस पर कुबेर बोले, भगवान रावण तो पहले ही 36 महल लेकर बैठा है, उसको एक और भला क्या जरूरत है। प्रत्युत्तर में भगवान शिव बोले, इसे रावण को ही दे दो बेटा कुबेर। जो 36 महलों से संतुष्ट नहीं हुआ उसे 37वां से भी संतोष नहीं होगा। इसके मन में असंतोष, अतृप्ति, अभाव, अनुचित विकार, अनर्गल भावनाएं, उद्विग्न पैदा होता है, वो भला तप कैसे कर सकता। इसलिए भगवान कृष्ण मन की प्रसन्नता को तप कहते हैं। जो मानसिक तप का परिचायक है, जिस मन में राग एवं द्वेष की हलचलें पैदा होती हो, स्वार्थ अभिमान के थपेड़े आते हों, जिसके व्यक्तित्व प्रभावित करें एवं जिसका मन दया, क्षमा, संतोष, तृप्ति आदि गुणों से अभिपूरित रहे, वह मन सदा प्रसन्नता को अनुभव करता है। मन की प्रसन्नता ही तो भावनात्मक तप है। तप का प्रथम लक्षण है हित परिमिति भोजी नित्यम एकांत सेवी स्वकृत उचितम हितोक्ति स्वल्प निद्रा विहारा अनुनयशीलो यो भक्त उक्त काले सलभते इन शीघ्रम साधु चित्त प्रसादम। जो शरीर के लिए हितकारक है एवं नियंत्रित भोजन करने वाला है, सदा एकांत में रहने के वाला है, किसी से पूछने पर कभी हित की बात बोल देता है, अर्थात बहुत कम बोलता है, कम सोता है, कम घूमता है, इस प्रकार के साधक बहुत शीघ्र चित्त की प्रसन्नता को प्राप्त करता है। इस चित्त की प्रसन्नता को भगवान कृष्ण मानसिक तप का पहला लक्षण घोषित करते हैं। इसके बाद भगवान सौम्य को, मन के सौम्य भाव को मानसिक तप का दूसरा लक्षण कहते हैं। इस भाव से होने के तात्पर्य मन के हिंसा, क्रूरता, देश, कुटिलता आदि दुर्गुणों से मुक्त होते हैं। जिन व्यक्तियों के मन में ऐसे दुर्गुण निवास करते हैं उनका मन सहज सौम्य भाव को उपलब्ध होता है। निश्चय ही फिर ऐसे व्यक्तित्व के सहज मौन अवस्था को उपलब्ध हो जाता है। इस आंतरिक मौन भाव को, जिसके बाह्य जीवन को, उद्विग्न परिस्थिति को अनुकूल एवं प्रतिकूल किसी प्रकार के आंतरिक व्यवधान नहीं जन्म लेते, मन का भाव है।
इसी से भगवान मानसिक तप के लक्षण इसे कहते हैं। इसके उपरांत भी आत्मनिग्रह, भाव संशुद्धि एवं अन्य प्रकार की चित्त की पवित्रता है। इन दोनों गुणों का होना मन संबंधी तप कहलाता है। ये सभी मानसिक तपों के लक्षण हैं। इसलिए जिसका मन प्रसन्न रहता है